कुछ दिन पहले एक भाई ओशो के प्रेमी मेरे पास आए। उसने मुझे कहा कि बापू ओशो कहते हैं कि विश्वास और श्रद्धा करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बकवास है। और आप कहते हैं, आप बिल्कुल कहते हैं विश्वास नहीं होना चाहिए। और किसी ने पूछा कि श्रद्धा, अंधश्रद्धा तो अच्छी नहीं, लेकिन श्रद्धा तो होनी चाहिए। तो ओशो ने कहा श्रद्धा अंध ही होती है। ये सब उनके वक्तव्य है। लेकिन वही फिर श्रद्धा के बारे में बोलने लगे तो श्रद्धा को इतना मंडित करेगा कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाप तो मुझे ये ओशो भक्त कथा से रुचि रखता है, तो इसलिए पूछता है कि बापू आपको क्या लगता है, विश्वास को मना करते हो? मैंने कहा वो ओशो की बात है। ऐसा प्रश्न आप उसको ही पूछते, मुझे क्यों पूछते हो? कहाँ वो, कहाँ हम? मैंने इसको जब बहुत दबाव, मैंने कहा कि ओशो कुछ भी कहे, महापुरुष है, ये बुद्धत्व प्राप्त महापुरुष है। मुझे पूछते हैं तो मैं इतना कहूँगा कि मुझे कुछ समझ में आया, मैंने कुछ, तुम्हारा मुरारी बापू ने कुछ पाया, वो केवल विश्वास से पाया। मैंने जो पाया केवल विश्वास। ओशो की अपनी राय है। हमने जो कुछ समझा, जाना, वो केवल भरोसे के कारण पाया। तो इस बात पर मैं अपनी जगह ठीक लिखता हूं। हम तो प्रेम मार्ग के पथिक है बाप, और तुलसी कहते बिनु विश्वास भक्ति नहीं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूं, ओशो के अतिरिक्त कई लोग भी ओशो को सुन सुन करके ओशो का नाम दिए बिना वक्तव्य देते हैं। ये अपराध है। ऐसे वो भी कहने लगे हैं, ऐसे कहीं बहुत होता है। चलो, वो भी कहते हैं कि विश्वास अंध है। तो इस ओशो प्रेमी ने मेरे से 10-15 मिनट चर्चा की कि ओशो कहते हैं कि विश्वास अंध है। आप कबूल करते हैं? मुझे पूछा। मैंने कहा विश्वास अंध नहीं है, विश्वास ने अपनी 2 आंखें बंद रखी है। लेकिन याद रखे महाशय, विश्वास की तीसरी आंख खुली है। जो तीसरी आंख है, दोनों से पर जो दृष्टि है, दोनों से बाहर की जो दृष्टि, वो खुली है। मेरा विश्वास तो मेरा महादेव है, मेरी श्रद्धा तो मेरी मां पार्वती है, और चैतन्य परंपरा में आदौ श्रद्धा, श्रद्धा प्रधान। तो ओशो ने जिस तरह पाया होगा, वो अपनी बात कहते हैं, इसमें उसका विरोध या तो उसको समझने की कोशिश करें। तो मैं इस ओशो प्रेमी को कहा कि भाई मुझे पूछ रहे हो, पहले तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहाँ हम कहाँ, हमसे क्यों पूछे, उससे पूछो। और तुम सच्चे ओशो प्रेमी होगे तो तुम तीव्र स्मरण करोगे तो वो जवाब भी देगा। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मेरे शब्द नहीं, योगेश्वर कृष्ण के, जो मुझे तीव्रता थे, यो मां स्मरति नित्यशः अनन्य चेताः। क्या कहा कृष्ण ने? बुद्ध पुरुष मुझे और आपको सुलभ है, इतना होना चाहिए था। अनन्य, मेरा और आपका चित, उसे छोड़कर जाऊं कहां तजी चरण।